सो द नेक्स्ट पोएम इज अ टाइगर इन द जू। अब ये जो पोएम है, दिस इज एक्चुअली वेरी टचिंग पोएम। जो लोग नेचर लवर्स होंगे या जो एनिमल लवर्स होंगे, शायद वो डेफिनेटली इस पोएम को पढ़ के उदास हो जाएंगे। एंड आई रियली विश कि जो हमारे बच्चे हैं वो इस पोएम को बड़ा दिल से पढ़ें और दिल से समझें कि जो एक बेचारा एनिमल है वो क्या झेल रहा है। ठीक है। This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. अब इस पोएम में क्या है, एक कंट्रास्ट है किसका, एक टाइगर जो कि जू में है और एक टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में यानी कि जंगल में है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक टू द जू। अब ये पोएम जो है जू से जंगल तक पहुंचती है, जंगल से वापस जू में आती है। The poem provides a contrast in the mood and environment of a tiger when he is in the zoo and a tiger when he is in the forest. अब इसमें टाइगर का जो कि हमारा नेशनल एनिमल है, इन जो हमारे देश का हम लोग बहुत मतलब एक प्राइड है हमारे देश का, जो कि रॉयल एनिमल है, किंग ऑफ द जंगल। ठीक है। तो डेफिनेटली लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, बट टाइगर जो है वो उससे कहीं भी कम नहीं है, आपको इसको भी राजा ही है वो भी। तो उसका एक मूड का कंट्रास्ट बताया गया है जब वो जू में रहता है और जब वो जंगल में रहता है। इन द जू ही हैज नो फ्रीडम। जू में टाइगर के पास कोई आजादी नहीं है। ही इज केप्ट इन अ सीमेंटेड सेल बिहाइंड द बार्स। उसको कहाँ पे रखा जाता है, बार्स होते हैं लोहे के, जो ऐसे डंडियां होती हैं, ठीक है, जैसे जेल में होते हैं ना वो लोहे की सरिये की जो होती है, तो उनको बार्स बोलते हैं। लोहे की जो आयरन बार्स के पीछे सीमेंटेड सेल्स जैसे केज समझ लो एक तरह से, नॉट केज बट ऐसे छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, उनको सेल्स बोलते हैं। ही फील्स एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड एंड हेल्पलेस। अब वहां पे जो एनिमल जंगल में राज करता है, जो एनिमल की कुदरत ने उसको कहा है कि यू आर सपोज टू बी इन अ फॉरेस्ट, तुम्हें जंगल में रहना है अपनी मर्जी से, आजादी से। अब वो एनिमल जो है उसको पिंजरे में या एक सेल में, जू में रखा गया है, तो डेफिनेटली ही फील्स एंग्री, वो गुस्सा होगा, फ्रस्ट्रेट होगा और हेल्पलेस फील करेगा। This remind him of his natural habitat, his hiding and sliding in the long grass near the water hole. अब उसको याद आता है कि कैसे वो जंगल में रहता था, कैसे वो लंबी लंबी ग्रास में छिपता था, वहां पे स्लाइड करता था, डेफिनेटली खेलता था, पानी के पास रहता था, इंजॉय करता था नेचर को, एंड पाउंसिंग अपॉन द फैट डियर, और एक मोटे से डियर के ऊपर छलांग लगा के उसको पकड़ के खा जाता था। द वे ही टेरराइज द विलेजर्स, वो गांव के लोगों को कैसे डराता था, डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज, ठीक है, अपने तीखे तीखे दांत दिखाकर, पंजे दिखाकर कैसे वो सबको डराता था। तो ये सारी चीजें जो है वो याद करता है। एट नाइट इन द जू ही हियर्स द साउंड्स ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, जो कार्स पेट्रोल करी हैं, गश्त लगा रही हैं। अब जू में वो रात को इन पेट्रोलिंग कारों की आवाज सुनता है। The tiger in the zoo appears helpless as he has become just a showpiece. वो खुद को इतना मजबूर, इतना हेल्पलेस फील करता है कि वो जस्ट एक शो पीस बन चुका है, एंड अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट टू पीपल। ठीक है, उसकी एज एन इंडिविजुअल, उसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई है, उसको एक शो पीस बना के लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए दिखाया जा रहा है। He pays no attention to the visitors who come to watch him. और यही कारण है कि उसको जो लोग उसको देखने आए हैं उसको उनकी कोई जो है परवाह नहीं है। In the silence of the night, he stares at the brilliant stars with his bright eyes. और जब रात होती है तो वो तारों को देखता है, ब्राइट अपनी चमकीली आंखों से वो तारों को देखता है और उस तकलीफ में रहता है, और ये चीज सोचता है, शायद वो ये सोचता होगा कि क्या हुआ, क्या उससे गलत हुआ जो उसको जो है उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के
उसको ऐसे पिंजरे में कैद कर दिया गया, उसको कैद में रखा जा रहा है। The poet wants to convey that it is cruel to keep wild animals in small enclosures in zoos. तो पोएट कहता है कि ये बहुत क्रूअल है, ऐसे जो खुले में घूमने के लिए एनिमल बने हैं उनको ऐसे छोटे छोटे इंक्लोजर्स में रखना, जूज में रखना, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन द केज। डेफिनेट है, कोई भी जो है इंडिविजुअल जिसमें कि भगवान ने सोच समझ और प्राण दिए हैं, वो जो इंडिविजुअल है कभी भी नहीं चाहेगा अपनी आज़ादी खोना, ठीक है। तो चाहे वो कोई छोटा सा बर्ड हो, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, तो जो भी जिसको भी उसकी आज़ादी जिससे छीनी जाएगी, ठीक है, वो हमेशा ही गुस्से में रहेगा, हेल्पलेस और अनहैप्पी रहेगा। सो दिस इज अ वेरी टचिंग एंड अ ब्यूटीफुल पोएम। होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। एंड आई पर्सनली वांट कि हमारे बच्चे जो हैं डेफिनेटली इसको फील करें, इस पोएम को, ठीक है, बिकॉज यू आर द कमिंग जनरेशन। आप लोगों ने जैसे अब तक बहुत हिम्मत करके टाइगर्स को बचाया जा रहा है और आप लोगों ने भी आगे उसको नेक्स्ट लेके जाना है, बिकॉज टाइगर आई पर्सनली फील हमारा जो है वो प्राइड है, ठीक है। रॉयल एक एनिमल है जिसके ऊपर हम सबको गर्व है, इंडिया को गर्व है। ओके।